नमस्कार। आज हम हमारे पाठ्यक्रम के एक महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ राजयारा सोरठा के संबंध में बात करने जा रहे हैं। इसकी सामान्य जानकारी, इसके रचनाकार के संबंध में जानकारी, इसके नामकरण के संबंध में जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। एक बार पुनः पुनरावृत्ति के रूप में, सामान्य जानकारी के रूप में मैं आपको बता देता हूं। सीकर के पास लक्ष्मणगढ़ के दो शासकों के यहाँ राज्य कवि के रूप में रहे कृपाराम जी खिड़िया के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, राजिया इनका सेवक था और उस सेवक की सेवा से प्रसन्न होकर उसको अमरता प्रदान करने की दृष्टि से कवि ने इस ग्रंथ की रचना की। और यह एक नीति प्रधान काव्य है, संबोधन प्रधान काव्य। संबोधन प्रधान, नीति प्रधान और संबोधन प्रधान काव्य। नीति प्रधान काव्य अर्थात आज जो हम बात करते हैं साधारण जीवन में, सामान्य जीवन में, डू एंड डोंट्स, यानी हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करना हमारे जीवन के लिए उपयुक्त है और क्या नहीं करना हमारे लिए उपयुक्त है। तो कहीं इसमें बात सीधी समझ में कही गई है, सीधी स्पष्ट रूप से बात कही है कि हमें ऐसा करना है या नहीं करना है, और कहीं पर बात को इस रूप में प्रस्तुत किया है उदाहरण के रूप में, जहां हमें यह बतलाया गया है कि हमें ऐसा होना है या ऐसा नहीं होना। जीवन में जिन महानताओं का वर्णन किया जाता है उन सभी महानताओं का वर्णन, आदर्श चरित्र का वर्णन, आदर्श गुणों का वर्णन, एक मानव, महामानव किस प्रकार बन सकता है, समाज में रहते हुए वह किस प्रकार अपनी भूमिका को निभाए कि वह एक आदर्श मनुष्य के रूप में रह सकता है। ईश्वर के प्रति असीम आस्था, ईश्वर की सर्वसत्ता, दान की महत्ता, कर्तव्य निष्ठता, कृतज्ञता का विरोध, झूठ का विरोध, चुगलखोरी का विरोध, स्वामी भक्ति का प्रशंसा, हिम्मत रखना, कायरता का त्याग, झूठ का त्याग, सत्य का साथ देना, स्वार्थ को छोड़ना, निस्वार्थता को अपनाना, हिम्मत बनाए रखना, इकट्ठे होकर रहना, समूह में रहना, केवल गुणों को सम्मान करना, रूप को महत्व नहीं देना, बाहरी सौंदर्य को महत्व नहीं देना, व्यक्ति के गुणों को महत्व देना, आदि आदि ऐसी कई विशेषताएं हैं जिनका उदाहरण के साथ इसमें परिचय दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है इन दोहों की कि ये जन सामान्य के जीवन के अंग बने हुए हैं। राजस्थान में शायद ही कोई ऐसा एक दो व्यक्ति होंगे जो कि इस राजिया के दोहों से परिचित नहीं हो सकता है। उनका रूप थोड़ा सा अलग हो, उनकी बात थोड़ी सी अलग हो, कहने का ढंग अलग हो, लेकिन यह हृदय के कंठ के हाथ बने हुए हैं और हृदय में समाये हुए हैं। आज हम इसके मूल दोहों का अध्ययन करेंगे। जो महत्वपूर्ण दोहे हैं उन दोहों का हम अध्ययन करेंगे, और हो सकता है क्रम में, अकारादि क्रम में है और उस क्रम में थोड़ा सा कहीं अंतर आ सकता है, लेकिन हर एक के साथ हमें यह ध्यान रखना है कि उस दोहे में कही हुई बात क्या विशिष्टता को लिए हुए रही। हर दोहे में एक शिक्षा मिलती है, एक नीति का सूत्र सामने आता है। यदि उस नीति के सूत्र को हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो वह जीवन हमारा बहुत महान बन सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या कहा इसने। दान की महत्ता को बताया है। दान करना, व्यक्ति के पास संपत्ति बहुत होती है,
लेकिन वह संपत्ति का प्रयोग यदि अपने लिए करता है, खुद के स्वार्थ पूर्ति के लिए करता है, तो कवि का यह मानना रहा कि स्वार्थ पूर्ति के लिए किया गया धन का उपयोग या प्रयोग उतना सार्थक नहीं है। धन की सार्थकता तो तब है, एक अप्रत्यक्ष रूप से वह यह भी कहना चाहता है व्यक्ति अपने लिए जीता है। वह व्यक्ति जो समाज के लिए जिए, दूसरे के लिए जिए, अन्य लोगों के लिए जिए, अपने धन की उपयोगिता वह दूसरों के काम में लगाए, तब उस धन की उपयोगिता है। देखिए क्या कहा, अरवा खरवा आत सुदतारा बिलसे सदा, सुमा चले न साथ राई जितरी राजिया। किसी व्यक्ति के पास अरबों खरबों रुपए की संपत्ति, अरबों खरबों रुपए की आत यानी संपत्ति, अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है, लेकिन कवि ने उसमें एक शर्त डाली। वह संपत्ति किसको शोभायमान होती है? सुदतारां। सुदतारां का मतलब है जो बहुत अच्छे दातार हैं, जो दानी हैं, जो दानशील है, जो दान वृत्ति को धारण करते हैं, उन्हीं को वह धन शोभा देता है। विलसे सदा, विलसे यानी शोभायमान होना, अच्छा लगना, विलसे सदा, सदा यानी हमेशा, हमेशा धन उन्हीं को शोभा देता है, चाहे वो अरबों खरबों रुपए की संपत्ति हो, लेकिन जो दातार लोग हैं, जो दानी लोग हैं, उन्हीं को धन शोभा देता है। कवि इसके साथ साथ जो कंजूस हैं, जो दान नहीं करते, जो दान वृत्ति से बचना चाहते हैं, उनको भी कवि समझाता है, और समझाते हुए कहता है सुमा चले न साथ। हे सुमा, सुमा यानी सुमा का अर्थ है कंजूस। हे कंजूस लोगों, सुमा चले न साथ राई जितरी राजिया। आपने अरबों खरबों रुपए की संपत्ति एकत्र कर ली, लेकिन यदि वह संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के हित में प्रयोग नहीं ली जाती, समाज के हित के प्रयोग में नहीं ली जाती, राज्य के हित में प्रयोग नहीं ली जाती, धर्म के हित में प्रयोग नहीं ली जाती, व्यक्ति केवल संचय वृत्ति के कारण उस धन को एकत्र करता जाता है। कवि ऐसे लोगों को कहता है कि आप यह सोचते हैं कि जब हम मरेंगे तब यह धन और संपत्ति हमारे साथ जाएगी, जब हम दूसरा जन्म लेंगे तब हमें यह संपत्ति प्राप्त होगी। लेकिन कवि उन्हें यह समझाना चाहता है, सुमा चले न साथ। हे सुमो, हे कंजूसों, तुम्हारे साथ ये जितनी भी संपत्ति है, एक राई जितनी वस्तु, सबसे तुच्छ या छोटी वस्तु के रूप में बताया गया राई, एक राई जितनी भी संपत्ति आपके साथ चलने वाली नहीं है। इसलिए जो धन आपने अर्जित किया है, जिस धन को आपने कमाया है, जो संपत्ति आपके पास है, अरबों खरबों रुपए की संपत्ति, उस संपत्ति का दान कीजिए, अन्यथा वह संपत्ति निरर्थक रूप में पड़ी रहेगी। इसलिए उसने कहा अरबा खरबा आत सुदतारा बिलसे सदा, सुमा चले न साथ। हे कंजूसों, आपके द्वारा जमा की हुई जमीन धन, आपके द्वारा जमा करे हुई संपत्ति आपके साथ बिल्कुल भी चलने वाली नहीं है। हमेशा जैसे यहाँ आम भाषा में कहा जाता है, कफन के जेब नहीं, कफन के जेब नहीं होने का मतलब होता है कफन के साथ कुछ भी नहीं जाता। यह भी कहा जाता है, हमारे राजस्थान में तो ये कहा जाता है, अगर शरीर पे धागा भी है, मृत्यु के समय या अंतिम संस्कार के समय वह धागा भी हटा लिया जाता है, तो आपके साथ कुछ भी नहीं जाता। मुट्ठी बांध कर आते हैं और मुट्ठी खोल कर जाते हैं। इसलिए जो संपत्ति आपने एकत्र की, उस संपत्ति को आप दान करनी चाहिए। यहाँ दान से अभिप्राय केवल वैसे ही धन को लुटाना नहीं, सुकार्य में लगाए, अच्छे सुकृत्य में वो धन का उपयोग करें, तब उस धन की उपयोगिता है। अन्यथा वह धन जो किसी को पाप की ओर प्रेरित करता है, पाप कर्म की ओर प्रेरित करता है, वह धन का कोई भी उपयोग नहीं रहता। और यहाँ तक हमारी कहावत भी है
कीड़ी संचय तीतर खाए पापी रो धन पगले जाए। चींटी खूब धान एकत्र करके लाती है, लेकिन तीतर आता है उस पूरे धान को खाकर चला जाता है। तो कंजूस व्यक्ति जो है वो खूब धन को एकत्र करता है, लेकिन कुछ दुष्ट व्यक्ति होते हैं जो उस धन को लूट कर ले जाते हैं। इसलिए कवि यहाँ कहना चाहता है, यदि आपके पास संपत्ति है तो उसे सुकार्य में लगाना चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ अगला दोहा है, और उस दोहे में कहा, जो व्यक्ति अदातार है, जो दानी नहीं है, उसके पास चाहे कितनी भी संपत्ति आ जाए, लेकिन वो संपत्ति का दान नहीं करता। और कवि का यह मानना है, जो व्यक्ति संपत्ति का दान नहीं करता वो व्यक्ति भी निरर्थक है, या यद्यपि लिखा नहीं, केवल संकेत में कहा है। और वह जो संपत्ति एकत्र की है वो संपत्ति भी निरर्थक है, क्योंकि वह संपत्ति किसी अच्छे कार्य में लगती नहीं है। और अच्छे कार्य में क्यों नहीं लगती? क्योंकि वह जो कंजूस व्यक्ति है, अदातार व्यक्ति है, वह संपत्ति किसी को देना ही नहीं चाहता। और जब वह संपत्ति किसी को नहीं देता, तब वह संपत्ति उसी के पास पड़ी रहती है और उसके मरने के बाद व्यर्थ जाती है, तो उस संपत्ति का कोई उपयोग नहीं हो पाता। इसी रूप में उसने क्या कहा, देखिए, अदातारा घर आए। अदातार, दातार कहते हैं दानी को, अशब्द आगे प्रत्यय का प्रयोग कर लिया। अदातारा घर आए जो जे करोड़ा संपत्ति, यदि करोड़ा संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति यदि कंजूस व्यक्ति के पास आकर एकत्र हो जाए, तब भी उस संपत्ति का कोई उपयोग नहीं है। क्यों उपयोग नहीं है? क्योंकि उस संपत्ति को किसी अन्य को देने की बात मन में किसी के आती भी नहीं है। वह जो अदातार व्यक्ति है, जो कंजूस व्यक्ति है, उसके मन में यह बात नहीं आती है कि मैं इस संपत्ति को किसी को दान करूं। और जैसे मैंने आपको पूर्व के दोहे में भी बताया, कवि यह कहता है, जिस संपत्ति का कोई दान नहीं किया जाता, उस संपत्ति, उस ऐश्वर्य का कोई भी उपयोग नहीं होता। मौज देन मन माए रति न आवे राजिया। उस व्यक्ति के मन में यह बात नहीं आती कि मैंने जो इतना धन एकत्र किया है, उस धन को एक रत्ती मात्र भी, थोड़ा भी, अत्यल्प मात्रा में भी उस धन को जब वह किसी को देता नहीं है, तब उस धन का कोई भी उपयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो कंजूस व्यक्ति है, उसके मन में उस धन को देने की इच्छा या देने का मन किसी को नहीं होता। इन दोनों ही दोहों में कवि ने दान की महत्ता को बताया है, और जो हमारे मन में जो कंजूसी का भाव, जो हम यह चाहते हैं कि धन हमारे ही पास रहे, किसी को और उस धन को नहीं दिया जाए, वह व्यक्ति और उस व्यक्ति का जीवन और उस व्यक्ति का धन किसी के भी काम नहीं आता। इसलिए कवि ने यह कहा है, यदि आपके पास संपत्ति है, यदि आपके पास धन है, यदि आपके पास समृद्धि है, उस धन को, उस ऐश्वर्य को दूसरों को भी भागीदारी बनाना चाहिए, दूसरों को भी दान देकर उस संपत्ति का उपयोग करना चाहिए। तो जैसे हम कहें, इसको मैंने आपको कहा, डू एंड डोंट्स वाली बात में कैसे आगे करें, क्या करना है, क्या कृत्य है, क्या अकृत्य है। करना योग्य बात क्या है कि हमें दान करना चाहिए। तो ये तो हमें हो गया करना। क्या करना है कि दान करना है। और क्या नहीं करनी है? कंजूसी नहीं करनी, धन को व्यर्थ बचा के नहीं रखना। तो दोनों बात आ गई। जो हमें करना है कि हमें क्या करना है, कि हमें करना है, हमें दान देना है। और क्या नहीं करना है कि धन को व्यर्थ में बचाकर नहीं रखना है।
क्योंकि यदि हमने धन को व्यर्थ में बचा कर रखा, उस धन का कोई भी उपयोग नहीं होगा। आगे देखिए, अरहट कूप तमाम, उमर लग न हुए इतो, जड़हर एक ही जान, रेड़े सब जग राजिया। यहाँ ईश्वर की शक्ति का, प्रकृति की शक्ति का गुणगान किया है। जैसे मैंने बताया, ये एक क्रम में नहीं जाता। कभी कोई विषय उठाए, कहीं कोई विषय उठाए, कहीं कई विषय उठाया है, और जब हम इनकी विस्तृत व्याख्या करेंगे तब हम उनको अलग अलग बिंदुओं को एक साथ करेंगे। अब यहाँ जैसे ईश्वर की सर्वशक्ति को माना, प्रकृति की सर्वशक्ति को माना है। कैसे माना है कि हम चाहे कितना भी प्रयास करें कार्य करने का, लेकिन वो कार्य कभी भी पूर्णता लिए हुए नहीं आता। कभी भी अपने आप में वह कार्य संपूर्णता लिए हुए नहीं आता, या हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल जो हमने कार्य किया है वो एकदम परफेक्ट है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे आप और हम सब जानते हैं, हम सभी यह मानते हैं ईश्वर ही सर्वशक्तिशाली है, ईश्वर ही संपूर्ण है। पूर्ण परमेश्वर तो ईश्वर ही है, बाकी तो हम सब आधे अधूरे हैं, बाकी तो हम सब अपूर्ण हैं। तो हमारे द्वारा जब अपूर्ण व्यक्ति काम करेगा तो काम अपूर्ण होगा, जब कमजोर व्यक्ति कार्य करेगा तो कार्य भी कमजोर होगा। तो यही उसने कहा। जैसे अब इससे उदाहरण क्या है, या ये मनुष्य की कमजोरी नहीं बताई, लेकिन ईश्वर की सत्ता को बताया है। और उस ईश्वर की सत्ता के संबंध में क्या कहा उसने? अरहट कूप तमाम, अरहट रहट होता चक्र के माध्यम से कुएं में से पानी निकालते। अरहट कूप तमाम, कुएं में से अरहट पूरी रात कुएं में से पानी निकलता है। उम्र लग न हुए, चाहे वह उम्र भर, चाहे वो कितना भी पानी निकाल ले, लेकिन इतना पानी नहीं निकल पाता। कितना? आगे उसने क्या कहा? जलहर एक ही जाम, रेड़े सब जग राजिया। जलहर, जलधर, जलधर का पायुधर जिसको हम कहते हैं, जलद, नीरद, बादल। एक कुएं में से चाहे 24 घंटे दिन रात यदि पानी निकाला जाए, तब भी वह इतना पानी नहीं दे सकता जितना, और लंबे समय उम्र लग पूरे जीवन में चाहे कुएं में से कितना भी पानी निकाल ले, लेकिन वह पानी इतना ही निकलेगा, इतना नहीं निकलेगा जितना बादल जो है, यदि एक याम कहते हैं, एक प्रहर, 3 घंटे का समय, बहुत अल्प अवधि, पूरे जीवन को देखते हुए उस अल्प अवधि में यदि जलहर इतना पानी बरसा देता है कि पूरे संसार में पानी ही पानी हो जाता है। इस जल को देने वाला ईश्वर है, बारिश को लेने वाला, वर्षा को लेकर आने वाला ईश्वर है। ईश्वर की इच्छा से बारिश होती है, प्रकृति की इच्छा से बारिश। ईश्वर को नहीं माने कोई बात नहीं, लेकिन प्रकृति है जो कौन को इसको चलाता। हम चाहकर भी गर्मी को नहीं रोक सकते, चाहकर भी हम बारिश नहीं करवा सकते, चाहकर भी हम बारिश को रोक नहीं सकते। तो कोई न कोई शक्ति है जो इसको चलाने वाली है। तो यही उसने कहा, वह जो शक्ति है, वह शक्ति मानव शक्ति के सामने बिल्कुल, मानव शक्ति उस शक्ति के सामने बिल्कुल तुच्छ है। यह वह हजारों लाखों गुना वह शक्ति महान है। और इस रूप में यह कहा कि हम चाहे कितने भी प्रयास करें, लेकिन ईश्वर जो चाहता है, जो हम, वही मैंने जो आपको पूर्ण में अपूर्णता वाली बात बताई कि हम सब अपूर्ण हैं, लेकिन हम चाहे कितना भी प्रयास करें, लेकिन ईश्वर जो पूर्णता प्रदान करता है, वह हर कार्य में हम एकदम परफेक्ट हो जाते हैं, एकदम दक्ष हो जाते हैं। और वही उसने कहा, और इस रूप में उसने ईश्वर को सर्वशक्तिमान माना है। और यह कहा है, ईश्वर जो चाहता है वो सब होकर रहता है। मनुष्य की यह हिम्मत नहीं, मनुष्य की यह शक्ति नहीं कि उस सर्वशक्तिमान को पहुंच सके, उस सर्वशक्तिमान तक
शक्ति हिम्मत तक पहुंच सके। आगे देखिए, अब यह कहा मनुष्य की वृत्ति होती, वृत्ति गुण होता है, मौलिक गुण होता है, और वो मौलिक गुण को हम चाहे कितना भी बदलना चाहें, उस मौलिक गुण को हम चाहे कितना भी बदलना चाहें, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर से उसमें अंतर पड़ सकता है, लेकिन उसमें जो मौलिक गुण है वो कभी भी बदलता नहीं है। ये इस गुणों से संबंधित अन्य भी 2-3 दोहे हमें दिखाई देते। जैसे उसने कहा हींग है, हींग में बदबू देने का या कुछ उसको खुशबू कह सकते हैं, उसमें जो गंध है, गंध से ले, उस गंध को यदि चाहे हम कपूर के साथ रखें या किसी के साथ रखें, लेकिन वह हींग अपनी खुशबू को, अपनी गंध को नहीं छोड़ता। व्यक्ति में भी कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं होती है जो उसकी जन्मजात हो, और वो विशेषताओं को ही प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति का अभिप्राय ये बाहरी प्रकृति नहीं, मनुष्य के गुणों की प्रकृति है, वो जैसे हम विशेषता कह सकते हैं, उसके गुणों की विशेषता कह सकते हैं। हर व्यक्ति में एक न एक विशेषता होती है और उसे उस व्यक्ति की प्रकृति कहा जाता है। व्यक्ति दयालु हो सकता है, अत्याचारी हो सकता है, ईश्वर में आस्था रखने वाला हो सकता है, निर्गुण हो सकता है, ईश्वर को नहीं मानने वाला हो सकता है, अभिमानी हो सकता है, विनम्र हो सकता है। और वो जो उसमें गुण है उसको चाहे कितना भी दबाव दिया जाए, कुछ समय के लिए हो सकता है, कुछ समय के लिए वो उसमें जो विशेषता है वो दब जाए, वह विशेषता आवृत हो जाए किसी दूसरे से, लेकिन कभी न कभी वो मूल रूप में उभर कर सामने आ ही जाती है। जैसे एक अंगारा होता है, जलते हुए अंगारे के ऊपर हो सकता है कुछ समय के लिए राख आ जाए, लेकिन जैसे ही उसको वो फूंक मारी जाती है, उसमें से वह अग्नि, वह तेज प्रकाशित हो जाता है। तो ठीक यह प्रकृति में भी यही विशेषता है, जहाँ व्यक्ति के मूल गुणों पर हो सकता है कुछ समय के लिए, कुछ परिस्थिति के कारण उसमें कुछ परिवर्तन आ जाए, लेकिन वह परिवर्तन, वो विशेषता अल्प होती है। यहाँ देखिए क्या कहा कि हर बीमारी का इलाज है, हर समस्या का, जैसे कहा जाता है समस्या में ही समाधान छुपा हुआ, बीमारी में ही उसका इलाज छुपा हुआ। अगर कोई समस्या है तो उसका हल भी उसी में ही निकला, छुपा हुआ। तो इस यहाँ कवि ने कहा, क्या कहा, अवनी रोग अनेक, इस अवनी यानी अभी पृथ्वी, संसार, अवनी रोग अनेक, ज्यारा विध कीता जतन, विधि यानी विधि, विधि यानी परमेश्वर, भगवान। इस प्रकृति कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, जो परम शक्ति कह सकते हैं, जो आपको इच्छा। अवनी रोग अनेक, ज्यारा विध कीता जतन, इन प्रकृति री एक, रखी न ओखद राजिया। व्यक्ति में जो गुण होता है, यह कहा जाता है, राजस्थान में एक दोहा है, मैं आपको बताता हूं, उससे बात आपको समझ में आए। क्या कहा, 12 कोसा बोली बदले 20 कोसा पानी, 30-36 जोबन बदले लखन न बदले लाखा। क्या कहा उसने, क्रम में बताया है कि 12 कोस के बाद तो 12 कोस दूरी का बताया, उसके बाद पानी बदल जाती है, 20 कोस के बाद पानी बदल जाता है, 30 और 36 की आयु प्राप्त करने पर स्त्री और पुरुष में वय में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जो मौलिक गुण है, जिसे लक्षण का, वो चाहे कितना भी हो, वो लाख वर्ष चले जाए तब भी उनमें परिवर्तन नहीं होता। वही मौलिकता, वह मौलिक प्रकृति कभी बदलती नहीं। तो उसने कहा अवनी रोग अनेक, इस पृथ्वी पर अनेक रोग है, इस सृष्टि में अनेक रोग है, अनेक समस्याएं। ज्यादा विधि यानी ईश्वर, विधि
विधि विधान जिसको हम कहते हैं, हमारे विधि में, भाग्य में, ईश्वर में। ज्ञाना विधि कीना जतन कीना, यानी किए हुए जतन, यत्न, प्रयास, उपाय, कुछ भी कह दीजिए। अर्थात इस संसार में जितनी समस्याएं हैं, जितने रोग हैं, उन रोग को बचाने के लिए, उन रोग संसार में रोकने के लिए उनका अनेक उपाय किए गए हैं। लेकिन इन प्रकृति एक, लेकिन मनुष्य में जो मौलिक गुण है, उसकी जो मूल प्रवृत्ति है, उस मूल प्रवृत्ति को बदलने के लिए इन प्रकृति एक रची न ओखद राजिया, हे राजिया। लेकिन संसार में मनुष्य का जो मूल भाव है, मनुष्य में जो संसार में रहने वाला मनुष्य है, इसका जो मौलिक गुण है, उस मौलिक गुण को परिवर्तित करने के लिए एक भी उपाय नहीं किया गया है, या उसकी एक भी औषधि नहीं बनी है। इस संसार में एक भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका कि उस प्रकृति को बदला जा सके। आज हम इतना ही देखेंगे। आगे